इसमें हम इस वीडियो में हम हमारी क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ेंगे जॉन डन की पोएम द गुड मोरो की। ठीक है, तो द जॉन डन्स पोएम द गुड मोरो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का। इट वॉज पब्लिश इन 1633 में ये पब्लिश हुई थी। इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये उसकी कलेक्शन थी, उसमें पब्लिश हुई। द पोएम सेलिब्रेट्स द डीप एंड स्पिरिचुअल लव बिटवीन टू पीपल। गुड मोरो भी डीप स्पिरिचुअल लव दो लोगों के बीच को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स हाउ कैसे लव ट्रांसफॉर्म लाइफ एंड ब्रिंग अवेयरनेस, कैसे लव जो है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है और अवेयरनेस को लाता है, फुलफिलमेंट एंड यूनिटी को। डन यूजेस इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, अनयूजुअल कंपैरिजन एंड कंसीट एंड रिच इमेजरी टू प्रेजेंट लव एज बोथ फिजिकल और स्पिरिचुअल, दोनों की तरह इसको यूज़ किया जाता है। थीम ऑफ अवेकनिंग एंड लव, अब हमारी इसमें एक जागता थीम ऑफ अवेकनिंग एंड लव। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर लुकिंग बैक एट हिज लाइफ बिफोर ही मेट हिज लव। इसमें क्या करता है कि पोएम में जो स्पीकर है जो बोल रहा है इस चीज़ पोएम को, वो अपनी लाइफ की अपनी बिलव्ड से मिलने से पहले की लाइफ को वो सोचता है। ही सीज दैट लाइफ टाइम एज एम्प्टी एंड चाइल्डिश। ही सीज मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम उसके पास, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था या कुछ भी। आई वंडर बाई माई थ्रॉट वट दो एंड आई टिल वी लव। भी मेरे पास क्या था जब तक हमने प्यार नहीं किया था, उससे पहले क्या था। द स्पीकर इज़ अमेज्ड एट हाउ मीनिंगलेस देयर अर्लियर लाइफ्स वर, कि हमारे मिलने से पहले हमारी लाइफ्स कैसी थी। द वर्ड ट्रॉथ मीन्स ट्रूथ और फेथ, यहाँ ट्रॉथ का मतलब क्या है, ट्रूथ या फिर फेथ। दिस लाइन सेट्स द टोन ऑफ अवेकनिंग, ये दिखा रहा है कि अब उसमें अवेकनिंग हुई है, उसको पता लगा कि पहले क्या था, अब मेरी लाइफ में क्या चेंज आया है। द स्पीकर फील्स दे वर नॉट ट्रूली अलाइव अंटिल लव केम इन टू देयर लाइफ। स्पीकर क्या कहते हैं कि वो जब तक अच्छी तरह से अवेक नहीं थे और जिंदा नहीं थे जब तक उसकी लाइफ में लव नहीं आया। ही कंपेयर देयर पास्ट एक्टिविटीज टू चाइल्डिश प्लेजर, और उसने अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को एक बचपने की उससे कंपेयर किया है। वर वी नॉट विन टिल देन। हेयर डन कंपेयर्स इमेच्योर लव टू अ बेबी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बेबी के साथ कंपेयर कर रहा है अपने लव को, हु हैज़ नॉट बीन वीन्ड। इस पे ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि मतलब कि उसने अपने को कंपेयर करा है एक दूध पीते बच्चे से, कि उस दूध पीते बच्चे की लाइफ में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो इट सजेस्ट दैट बिफोर ट्रू लव होने से पहले देयर एक्सपीरियंस वर नॉट मैच्योर, कि उनके एक्सपीरियंस मैच्योर नहीं थे और मीनिंगफुल नहीं थे। देयर लवर्स वर ड्रीमिंग और स्लीपिंग थ्रू आउट लाइफ। ये जो लवर्स है वो या तो सपना देख रहे थे या सो रहे थे पूरी लाइफ में, बट नाउ दे आर अवेक, लेकिन अब वो क्या है, वो जाग चुके हैं। ट्रू लव है स्पिरिचुअल यूनियन, उन्होंने क्या बताया कि सच्चा प्यार स्पिरिचुअल यूनियन की तरह। इन द सेकंड स्टैंजा द स्पीकर डिस्क्राइब देयर प्रेजेंट लव एज अ प्योर स्पिरिचुअल यूनियन की तरह है। उसने क्या कहा, ही सेज एंड नाउ गुड मोरो टू आवर वॉकिंग सोल्स। वो गुड मॉर्निंग विश करता है उनकी वेकिंग सोल्स को, जो उनकी आत्मा अंदर से जाग चुकी है। विच watch not one another out of fear, for love all of other side control and makes one little room anywhere. The phrase good morrow means good morning. good morrow का मतलब यहाँ क्या है, गुड मॉर्निंग है। a greeting at the start of a new day। उसने क्या, ये ग्रीटिंग होती है नए दिन की शुरुआत पे। the lover souls have now woken up, अब वो जाग चुके हैं टू अ न्यू लाइफ, नई जिंदगी में। they do not fear each other, उनको एक दूसरे से अब डर नहीं लगता। with watch not one another out of fear, भी एक दूसरे को डर की वजह से वो नहीं देखते। and their love is free and trusting, for love all love of other side control, कि अब कोई उनको देख भी नहीं रहा, मतलब उनके जो है एक बिल्कुल फ्री भी और एक दूसरे पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं। डन सेज देयर लव इज सो कंप्लीट दैट दे डू नॉट नीड द वर्ल्ड, देयर स्मॉल रूम बिकम्स द एंटायर एटमॉस्फेयर एंड वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। वो कह रहे हैं वर्ल्ड की तरह, पूरी दुनिया की तरह हमारे लिए एक कमरा ही हमें बहुत है। दिस लाइन मेक्स वन लिटिल रूम एनीवेयर इज़ अ पावरफुल मेटाफर है। इसका मतलब है when two people truly love each other, जब दो लोग एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं, एंड फाइंड द होल यूनिवर्स इन ईच अदर, वो एक दूसरे में पूरी यूनिवर्स देखते हैं। दे डोंट नीड ट्रैवल, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एडवेंचर की नहीं है और वर्ल्डली एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। देयर लव इज़ इनफ, उनका प्यार जो इनफ है। फिर आता है हमारा बैलेंस एंड यूनिटी इन लव। दो हमने ऑलरेडी पढ़े, क्या क्या, एक तो थीम ऑफ अवेकनिंग एंड लव, फिर आता है ट्रू लव है स्पिरिचुअल यूनियन, थर्ड हमारे पास आता है बैलेंस एंड यूनिटी ऑफ लव, थर्ड पॉइंट है ये हमारा।
In the final stanza, Donne present a strong image of perfect balance. He writes, "If our two loves be one, or thou and I, love are so alike that none do slacken, none can die." Here Donne argues, क्या कहता है कि when love, जब दोनों equal है, if our two loves be one, जब दोनों एक हो जाते हैं, एंड परफेक्टली शेयर करते एक दूसरे को, ये इमोर्टल, अमर हो जाता है ये प्यार। द लवर्स आर नॉट सेल्फिश, लवर जो सेल्फिश नहीं होते, वो एक दूसरे को बराबर प्यार करते हैं, विद नो वीकनेस और डाउट, और उनके बीच में कोई वीकनेस, कोई डाउट नहीं होता। और उसने क्या किया, ही ऑल्सो यूजेज द इमेज ऑफ टू हेमिस्फेयर, उसने दो हेमिस्फेयर का भी यूज़ किया कि वो दोनों हेमिस्फेयर मिलकर एक बना लेते, एक कंप्लीट बना लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी, where we can find two better hemispheres without sharp north and without declining west. This metaphor compares the two lovers to a perfect halves of a globe. एक ग्लोब में दो हिस्से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। देयर लव इज़, उनका लव जो है वो बैलेंस है एंड हारमोनियस है, बिल्कुल सही है, मतलब कोई उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। विदाउट कोल्डनेस, शार्प नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ में ठंडा होता है ना, विदाउट कोल्डनेस, और फेडिंग डिक्लाइन यानी वेस्ट, वेस्ट जो है वो फेड हो रहा है उस वे से। दैट मार्क नॉर्मल लाइफ एंड लव, देयर इज़ नो फियर ऑफ डिक्लाइन, सेपरेशन एंड डेथ इन सच लव। इनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने खुश है खुद से, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। वन ऑफ द की फीचर ऑफ द गुड मोरो इज़ द डन यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, एक्सटेंडेड एंड अनयूजुअल मेटाफोर दैट कनेक्ट स्पिरिचुअल एंड फिजिकल आइडियाज़। मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं, मेटा मतलब बियॉन्ड, और फिजिकल यानी फिजिकल, फिजिकल से बियॉन्ड कुछ है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक्सटेंडेड एंड अनयूजुअल है मेटाफर्स, जो बहुत आगे तक बढ़ाएगा, और अनयूजुअल है, यूजुअली ये मेटाफर्स यूज़ नहीं होते, जो स्पिरिचुअल और फिजिकल आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं। जैसे उसने क्या किया, किस तरीके से यूज़ किया, लव इज़ कम्पेयर टू वॉकिंग फ्रॉम स्लीप, उसने लव को किस वे से कंपेयर किया कि नींदों से जाग गए। लवर्स पास्ट आर सीन एज चाइल्डिश और ड्रीम लाइक, उनका पास्ट कैसे देखा गया, चाइल्ड लाइक और ड्रीम लाइक देखा गया। द लवर्स रूम बिकम द होल वर्ल्ड, उनका एक कमरा ही उनका पूरा घर बन जाता है, पूरी दुनिया बन जाती है। देयर फेस रिफ्लेक्ट ईच अदर सोल लाइक मिरर, उनका फेस जो है वो एक दूसरे की सोल को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर लव इज़ लाइक टू हेमिस्फीयर फॉर्मिंग अ परफेक्ट वर्ल्ड, और उनका लव कैसा है, एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरह है। अब आता है हमारा, दीज कंसीट आर नॉट जस्ट डेकोरेटिव, ये कंसीट जो डेकोरेटिव नहीं है, दे मेक द रीडर थिंक डीपली अबाउट नेचर ऑफ लव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये लोगों को लव का नेचर देखने के लिए मजबूर करते हैं, और उनका क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसके लिए भी। टोन एंड लैंग्वेज क्या है, द टोन ऑफ द पोएम इज़ जेंटल है, थॉटफुल है एंड सेलिब्रेटरी है। द स्पीकर इज़ डीपली लव में है एंड एक्सप्रेस इज लव विद सिंसियरिटी, और इंटेलिजेंस के साथ वो अपना लव को एक्सप्रेस कर रहा है। द लैंग्वेज इज़ पैशनेट बट कंट्रोल, लैंग्वेज पैशनेट भी है लेकिन कंट्रोल है, कुछ वल्गैरिटी कुछ भी नहीं है, मतलब। डन डज नॉट यूज़ फ्लावरी और डेकोरेटिव वर्ड्स भी उसने यूज़ नहीं किए, इंस्टेड ही राइट विद क्लैरिटी, और इसकी वजह उसने क्लैरिटी और डेप्थ के साथ लिखना प्रेफर किया। द पोएम हैज़ अ रेगुलर स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स 3 स्टैंजाज ईच विद 7 लाइन, 7 7 7, और इसका क्या पैटर्न है, ए बी सी सी सी। गुड मोरो, एक सेकेंड, गुड मोरो का हमारा क्या सीक्वेंस है, राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी सी, 7 7 7 के 3 स्टेंजर्स हैं। द राइम इज स्टीडी है, मैचिंग द काम कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रू लव को मैच कर रही है। क्रिटिकल कमेंट अबाउट हेलन गार्डन के बारे में, क्रिटिक क्या कहते हैं हेलन गार्डन से, डन्स मेटाफिजिकल लव पोएट्री रिवेल्स डन्स मेटाफिजिकल लव पोएट्री रिवेल्स अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल का कंपेयर करते हैं, अ सेलिब्रेशन ऑफ मैच्योर एंड अवेकन लव। डन्स मेटाफिजिकल लव पोएट्री रिवेल्स अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल, अ सेलिब्रेशन ऑफ मैच्योर एंड अवेकन लव। ये अप्लाई करता है डायरेक्टली किसको, गुड मोरो को, जहाँ पे लवर सोल जो है वो जाग चुकी है और एक कंप्लीट और इक्वल बॉन्ड बनाई है। द पोएम सेलिब्रेट नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन को नहीं, बट इमोशनल और स्पिरिचुअल यूनिटी को भी वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको वो नहीं अच्छा लगा तो ये हम क्रिटिकल कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, टी.एस. एलियट ने क्या किया, टी.एस. एलियट admired Donne's ability to join intellect and emotion. He wrote, "A thought to Donne was an experience. It modified his sensibility." In Good Morrow, Donne does not say that love is powerful. उसने ये नहीं कहा पावरफुल है, but he explore how it changes perception को कैसे चेंज करता है, बिहेवियर को, and the very meaning of life. लाइफ की मीनिंग को कैसे चेंज करता है। लव इज़ नॉट जस्ट फेल्ट, लव को फेल्ट महसूस नहीं किया जा सकता, इसको समझा भी जाता है और रीज़न और रिफ्लेक्शन के थ्रू सोच समझ के इसको जिया भी जाता है। कंक्लूजन क्या है इसका,
टू कंक्लूड, गुड मोरो एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव की. जॉन डन शोज हाउ ट्रू लव ट्रांसफॉर्म लाइफ, कि कैसे ट्रू लव जो है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, मेकिंग द सोल टू डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलमेंट. और जो हमारी सोल है उसको क्या करता है, जागरूक करता है थ्रू मेटाफिजिकल कंसीट के थ्रू, क्लेवर इमेजरी, thoughtful language and the poem present love as equal, eternal and complete करता है. It is not about the desire or passion alone but about the unity of minds and heart के बारे में. Dunn's style, though filled with intellectual depth, remains emotionally rich. This poem remains a powerful reminder that love, when true and shared equally, become a world in itself, a perfect everywhere. ये एक पोएम क्या रिमाइंडर है कि अगर लव को सही तरीके से किया जाए तो वो एक परफेक्ट वर्ल्ड बन जाता है. तो ये हुआ हमारा ये कंप्लीट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ गुड मोरो का. 2 पोएम्स कंप्लीट हो चुके हैं, फ्ली और गुड मोरो का क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो चुका है. अब हम करेंगे नेक्स्ट का.